मेरठ के परतापुर से आई खबर ने बैंकिंग सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 90 लाख रुपए का बकाया किराया और मानसिक तनाव से एक बुजुर्ग महिला की मौत। पीड़ित परिवार ने अब राष्ट्रपति की चौखट पर गुहार लगाई है। मेरठ का परतापुर 40 साल पहले दिवंगत सुधा जैन ने अपनी इमारत तत्कालीन सिंडिकेट बैंक को लीज पर दी थी, लेकिन 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में हुआ और परिवार की मुसीबतें शुरू हो गईं। आरोप है कि विलय के बाद से बैंक ने किराया देना बंद कर दिया। पिछले 3 सालों का करीब 90 लाख रुपए किराया बकाया है। इस तनाव के चलते बुजुर्ग मकान मालिक को हार्ट अटैक आया और उसका निधन हो गया। उन्होंने कहा कि हमारा 90 लाख का किराया बकाया है, बैंक न पैसे दे रही है और न ही जगह खाली कर रहा है। इसी उत्पीड़न से मेरी दादी का निधन हो गया। हमने राष्ट्रपति से भी निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। अब ये बड़ा सवाल है, 90 लाख के बकाये और बुजुर्ग महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है? निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। मेरा नाम निकुंज जैन है। मैं श्रीमती आंचल जैन जी का बेटा हूँ, जो B3 इंडस्ट्रियल एस्टेट परतापुर मेरठ की मालकिन है। मेरी दादी स्वर्गीय श्रीमती सुधा जैन जी ने 40 साल पहले कैनरा बैंक को इस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा किराए पे दिया था, जो उस टाइम पे सिंडिकेट बैंक थी। अब हमारे यहाँ सिंडिकेट बैंक, जो अब कैनरा बैंक में कन्वर्ट हो गया है, वो हमारे को किराया नहीं दे रहा है। उन्होंने हमसे एक वेयर हाउस के लिए जगह दी थी, अपना बाकी ब्रांच का सामान रखने के लिए। उसका भी किराया रोक रखा है 3 साल से। कितना किराया लगभग बैठता है पर मंथ का? 2.5 लाख रुपए महीना हमारा किराया बैठता है वेयर हाउस का, और 90,000 रुपए के आसपास बैठता है हमारा ब्रांच का। तो इसमें जो बैंक कर्मचारियों के अधिकारियों का क्या कहना है? बैंक कर्मचारियों के अधिकारियों से, जो बेंगलोर में इनका ऑफिस है, MD CEO वहाँ बैठते हैं, उनसे भी हमारी ईमेल पे बहुत बातें हुई हैं, और जो इनका रीजनल ऑफिस है उनसे भी, वो किराया के नाम पे चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। उनके हिसाब से सामान पड़ा रहने दो, पर किराया नहीं देंगे। हमारा सामान रिलीज कर दो आप। कितने महीने का किराया आपका? अगस्त 2023 से आज तक का लगभग कितना किराया लगेगा? ऐसी 90 लाख रुपए के आसपास का। अच्छा, अब आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? हमने प्रेसिडेंट को, PM को, CM को, गवर्नर RBI को और इनके चेयरमैन कैनरा बैंक को चिट्ठी लिखी है, कंप्लेंट लिखी है, और वो ईमेल के थ्रू भेज दिया और पोस्ट के थ्रू भी। तो उसमें हमारी कोशिश है कि उसमें कुछ कार्रवाई हो और हमारी परेशानी का कोई सॉल्यूशन निकले।